अरे पासा पलट दिया रे, दूसरी पार्टी बदल लिया। इंडियन मॉनेटरी फंड हो गया, इस्लामिक मुजाहिदीन फंड नहीं रहा। बहुत बढ़िया काम किया, बहुत ही मजा आ गई। आईएमएफ ने बोला कि बेटा 11 कंडीशन पूरी कर लो। बोला कौन सी 11 कंडीशन? बोला ये है। तो पाकिस्तान की नानी याद आ गई, बोला ये है। लगा हाँ ये है। तो बात करेंगे दोस्तों 11 कंडीशन से कैसे पाकिस्तान की खेल खत्म ही हो जाएगा लगभग। अबे मेरा पेन की तरफ चला गया, ये रहा। तो शुरू करते हैं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, 12वीं कंडीशन बहुत खतरनाक है। 11 नहीं 12 कंडीशन है। 12वीं कंडीशन आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है। 1 सेकंड लगेगा, फटाक से चैनल सब्सक्राइब करो यार, प्यार करते हैं तुम सबसे हम। बाकी यूट्यूब को अगर सीखना है आपको तो ये रिकॉर्डेड कोर्स एसईओ प्लस थंबनेल, ये जो हमारा कोर्स था लाइव था, ये अब तो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेगा। ये काफ़ी महंगा था, अभी ये दोनों ही कोर्स जो है 400 रुपए का है। लगभग 32 के करीब लेक्चर्स होंगे, पूरा एसईओ और थंबनेल का कोर्स। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आपको यूट्यूब कूपन कोड यूज करना है। 2 दिन के लिए हमने सेल चलाई है, निखिल सर ने इसको बताया है, ठीक है। तो यहां पे आईएमएफ ने 11 कंडीशन पाकिस्तान पर लगा दी। बवाल हो गया था, बहुत बवाल हुआ था कि सर आईएमएफ कैसे पैसा दे सकता है। सबका मूड खराब हुआ, हमारा मूड खराब हुआ और हमने ये बात भी उठाई। आईएमएफ के ऊपर प्रेशर भी पड़ा। अमेरिका के ही रास्तों पे चलता है, अमेरिका के ही इशारों पे नाचता है आईएमएफ। और यूएस एड बंद हो गई, लेकिन आईएमएफ अमेरिका के लिए काम कर रहा है, वो नई यूएस एड है। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर कोई भी पैसा देगा तो ऐसा नहीं देगा। चाइना नहीं है, चाइना पैसा देता है तो तुम्हारी आत्मा छीन लेता है। पाकिस्तान की आत्मा को छीन लिया है चाइना ने। पैसा देगा, आत्मा छीनेगा। लेकिन ये जो आईएमएफ है, ये जो रिफॉर्म्स लेके आता है, ये अपने हिसाब से लेके आता है, क्योंकि ये वेस्ट डोमिनेटेड है। अब ये वेस्ट के हिसाब से जो है वो कंडीशंस लगाता है। अब जाहिर सी बात है कि एक देश अलग है, एक एरिया अलग है। पाकिस्तान जहां पे आधे से ज्यादा जनता गरीबी रेखा से नीचे है, वो कंडीशंस फुलफिल नहीं कर पाएगी। लेकिन आपने बोला कि पैसा देना है तो ये करना पड़ेगा। अब जो हुक्मरान बैठे हुए हैं, शहबाज शरीफ से लेकर बिलावल भुट्टो, अबे यार ये लोग इतने पागल लोग हैं। मतलब यार मैं क्या बोलूं कि अगर मूर्खता कहता ना कि एक होता है इतना मूर्ख, इतना मूर्ख, मतलब ठीक है इतना मूर्ख, इतना बड़ा मूर्ख है ना, बहुत बड़े, समझ गए ना। तो ये अभी भारत ने एक टीम बनाई पूरी की पूरी, इन्होंने भी टीम बना दी। जो कर रहे हैं मतलब ये पूरी स्क्रिप्ट इनके पास तैयार है और फेंकते बोला कि यही पढ़ देना। ये इसके लिए भी मेहनत नहीं कर रहे हैं कि इंडिया ये कर रहा है, इंडिया ये कर रहा है तो तुम भी ये कर देना, है ना। तो बात वही है कि रटी रटाई स्क्रिप्ट, वही कॉपी पेस्ट इन्होंने। और उसको बिलावल भुट्टो, हो वो आदमी सुबह उठता, उसको यही नहीं पता कि वो आदमी है कि औरत है, मैं हूं कौन। आपने उसी को ही जो है वो बना दिया है यहां, चलो भैया लीड करो। चलो कोई नहीं फिलहाल। तो आईएमएफ ने जो कंडीशंस लगाई है, 11 नई कंडीशंस पाकिस्तान पे करके बात करते हैं, उसमें पाकिस्तान की बहुत बड़ी बैंड बजेगी। देखिए आईएमएफ के लिए कोई सहानुभूति मत रखिए, पहले मैं बता दे रहा हूं, है ना। लेकिन हमारे लिए काम कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बांग्लादेश को पैसा दिया, भारत ने एक्सपोर्ट बोला कि एक्सपोर्टर नहीं करने देंगे। आईएमएफ की कंडीशन दी भाई बांग्लादेश के लिए कि अच्छा बढ़िया तुम्हारा बिजनेस होना चाहिए, भारत बोला कर लो बिजनेस। उसने एक्सपोर्टर कर दिया। कल दीपक सर ने लेक्चर लिया था कि सामान ही नहीं बिकेगा तुम्हारा। तो भारत बहुत तेजी से पाकिस्तान को घेर रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। अब देखिए इसमें रेपरकशंस हैं, कंसीक्वेंसेस क्या हैं। चाइना लाल मोनिर हाट पर एयरबेस बना, उस पर मैं अलग लेक्चर लूंगा कि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर, वो बांग्लादेश और चाइना मिली भगत कर रहे हैं, पाकिस्तान भी उसमें इन्वॉल्व है। लेकिन भारत जो अपनी चालें चल रहा है, ये एक गेम है चेस का, जिसमें भारत का पलड़ा भारी है। पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ पाकिस्तान के पास वजीर अभी जिंदा है जो कि चाइना है। तो आप ये मान के चलिए कि उसको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन हम उसको काउंटर करेंगे। तो जो स्टाफ लेवल रिपोर्ट है जिसमें आईएमएफ ने लगभग 1.3 बिलियन डॉलर दिए थे, अब इन्होंने बोला है कि देखिए टेंशन बहुत ज्यादा इंडिया पाकिस्तान ने, और जाहिर सी बात है भारत ने प्रेशर बनाया है आईएमएफ के ऊपर। अगर ये इनका डिसीजन है तो भारत ने तगड़ा प्रेशर बनाया है और ये बोला है कि देखिए ये और ज्यादा गड़बड़ हो सकते हैं और इसकी वजह से हमारा तो पैसा डूब जाएगा, है ना। हम पैसा दे रहे तो हमारा तो पैसा वैसे भी डूब जाएगा। वैसे भी इनको इमरजेंसी फंड के तहत पैसा दिया गया था। इनको जो पैसा दिया गया था ना दोस्तों, अगर 2 साल पहले इनको पैसा पाकिस्तान को नहीं मिलता तो डिफॉल्ट कर जाते। हर तरफ अफरा तफरी। अब इतनी बुरी हालत है देश की, इनका प्रधानमंत्री जो है वो जेल में है, उसके बावजूद ये लोग पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करके बैठे हुए हैं, कौन सा ब्रांड पी रहे हैं ये लोग।
या पानी में भी कुछ मिला रहे हैं कि ये अनाप शनाप। उधर शाहिद कपूर जो सॉरी शाहिद अफरीदी जो है वो रैली निकाल रहा है बढ़िया कि हम जीत गए, कुछ भी बोल रहे हैं। तो रिपोर्ट ने ये बोला है कि बहुत मुश्किल हो जाएगी, हमारा पैसा जो है वो रिकवर नहीं हो पाएगा। उसके बाद आईएमएफ ने बोला है सबसे बड़ी बात, जो भी पैसा जाता है, 25 बार भीख मिली है पाकिस्तान को, लेकिन सारा पैसा उन्होंने डिफेंस में लगा दिया। आईएमएफ ने बोला कि अगर बेटा दोबारा डिफेंस में लगाया तो कटोरा तुम्हारे सर पे लगा देंगे। तो बोला है कि कोई भी पैसा नहीं मिलेगा आपको। डिफेंस बजट जो है वो 12% है भैया। देखिए इनकी जो जनता है वो गरीब है। $2.5 ट्रिलियन, $2.4 ट्रिलियन, मतलब 252 बिलियन से ज्यादा है, डॉलर से इतना ज्यादा। तो ये आप कम करिए, इसको आप घटाइए कुछ भी करके, और तब हम आपको पैसा देंगे। सरकार जो है उसने बोला कि देखिए $2.5 ट्रिलियन या 18% हायर बजट जो है आपको एलोकेट करना पड़ेगा। ये भी बोल दिया सर, मतलब इतना ज्यादा बजट पाकिस्तान को, इतने पैसे आपको एलोकेट करने पड़ेंगे। एक तो डिफेंस बजट आपका कम करिए, उसके बाद आप पैसे एलोकेट ज्यादा करिए। पाकिस्तान भूखा नंगा देश कहां से पैसे लाएगा? फिर उसके बाद बोला है, पहले तो बहुत खुश हो गया कि हमको पैसे मिल गए, इनके न्यूज चैनल पे बहुत चला, लेकिन अब ये बोला है कि हर चीज पे टैक्स लगा दो, एग्रीकल्चर पे टैक्स लगा दो। मेरे भाई अबे 4 प्रोविंसेस में खेती होती, खेती मेन है वहां पे ना, वहां पे सर्विस सेक्टर है ना इंडस्ट्री है। इकोनॉमी का प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? एग्रीकल्चर। सेकेंडरी सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट, मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो जॉब क्रिएट करता है, जो कि ये पाकिस्तान में हो नहीं रही है। और तीसरा जो है वो सर्विस सेक्टर, जो कि इनका आतंकवाद है, वो बढ़िया चल रहा है। वैसे मजाक कर रहा हूं, लेकिन जो सर्विस सेक्टर है वो भी इनका ठप है ना। यहां पे तो सऊदी अरब ने बोला कि भिखारी बहुत आ रहे पाकिस्तान से, तो हम नहीं देंगे वीजा। ये ऐसे तक स्टेटमेंट आया ना। पाकिस्तान के लोग भी जो बाहर जाके काम करते हैं, अगर पता चल जाए कि वो पाकिस्तानियों से कोई कुछ खरीदेगा नहीं, वो नाम बदल के वो इंडिया का नाम रख के काम कर रहे हैं। आपको पता है ये चीज कि भारतीय नाम रख के काम कर रहे हैं, लेकिन जब आप उनके एथनिसिटी देखोगे तो बांग्लादेशी निकलते हैं, पाकिस्तानी निकलते हैं। तो ये बोला गया है कि हम टैक्स लगा दीजिए आप। अब बिजली पे टैक्स, मतलब आप जो सब्सिडी दे रहे थे उसको कम करिए। सब्सिडी देंगे, कम करेंगे, बिजली का बिल ऊपर आएगा। और बिजली के बिल को लेकर पीओके में प्रोटेस्ट हुए, सिंध में प्रोटेस्ट हुए, पंजाब में भी हल्के फुल्के प्रोटेस्ट देखे गए। फिर उसके बाद गैस, ठीक है, वैसे ही वहां बलूचिस्तान गैस पाइपलाइन पे कब्जा करके बैठा हुआ है, रिसोर्सेज आपको मिल नहीं रहे। और गैस पे भी अगर आप वाइटल चीजों पे, इंपॉर्टेंट चीजों पे अगर आप टैक्स लगा दोगे तो जनता तो सड़क पे आ जाएगी। जनता तो वैसे ही आपसे बहुत ज्यादा नाखुश है। फिर निकाल ले शाहिद अफरीदी अपनी रैली, उन्हीं को ही पकड़ के ले जाएंगे, उन्हीं का महल लूट लेंगे जो इतना पैसा कमा के बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीजें जो मोटी मोटी चीजें जो दिख रही है ना, एग्रीकल्चरल टैक्स लगाने की बात बोली। बताइए एग्रीकल्चरल टैक्स, एक तो पैसा नहीं, ऊपर से और एग्रीकल्चर का टैक्स ले लो। तो ये 11 कंडीशंस में शामिल है, ठीक है ना। तो अब हम एक एक करके 11 कंडीशंस को देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बोला है कि भैया इतना $17.5 ट्रिलियन, बाप रे, एक नया बजट निकालिए जो कि इतना पैसा, आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। अब देखिए पाकिस्तान की जो करेंसी है उसको बाई 3 कर दीजिए, वो इंडियन करेंसी में निकल जाएगी, ठीक है। पाकिस्तान की करेंसी भारत से 3 गुना ज्यादा जो वैल्यू है ना। जैसे भारत 1 रुपये तो पाकिस्तान का 3 रुपए, ओके। तो लगभग $5 ट्रिलियन अगर आप इंडिया की करेंसी में देखें तो आपको इतना पैसा जो है वो देना ही पड़ेगा। 5 लाख करोड़, मतलब कहां से आएगा ये भगवान ही जाने। और ये आपको अभी करना है, अगले महीने आप जो बजट पेश करेंगे ना, तो आप हमारे हिसाब से बजट पेश करिए। कंट्रोलर कर लिया है। फिर ये देखिए, ये एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स लगाया है, प्रोविंस लेवल पे लगाया। ओहो हो, डिसेंट्रलाइजेशन। खैबर पख्तूनवा में इतने सारे ट्राइब्स है, पता ही नहीं है कौन किसको मार रहा है, सब कुछ बिखरा हुआ है। सिंध में कल ही मैंने बताया था प्रोटेस्ट चल रहे हैं, पीओके में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। बलूचिस्तान तो वैसे ही बोल दिया कि हम आजाद है। बचा कुछ पंजाब, जो एग्रीकल्चर, अभी बुआई का सीजन आ रहा है, बोला कि ना टैक्स दीजिए, आप टैक्स दीजिए और इनको आइडेंटिफाई करके रजिस्टर करिए। उसके बाद कंप्लायंसेस तो आपका होती नहीं है, आपका जो ऑनलाइन सिस्टम है वो 2 कौड़ी का है, तो कंप्लायंस इंप्रूवमेंट प्लान बनाइए। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन कैंपेन चलिए, लोगों को बताइए कि आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, मारेगी लोग दौड़ा के, ठीक है ना। खैबर पख्तूनवा में तो बहुत खतरनाक है, वहां पे तो ट्राइब्स के पास, ट्राइब से कोई टीटीपी से जुड़ा है, कोई किसी से जुड़ा है। अभी बहुत अच्छी मूवी है द डिप्लोमेट, खैर अभी थोड़े महीने पहले आई थी, लेकिन ओटीटी पे आ गई तो उसको देखिएगा। उसके बाद बोला है कि हाँ, जो रिटर्न प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म है आप ये भी बताइए, ठीक है ना। तो ये एग्रीकल्चरल टैक्स उस देश में लगाया जा रहा है जहां के एग्रीकल्चर के हालात बहुत बुरे हैं, और ऊपर से भारत ने भी पानी बंद कर दिया है। फिर यहां पे बोला है कि सुनो बेटा, जो सरकार का एक्शन, सरकार जो है एक रिफॉर्म स्ट्रेटजी बनाएगी, है ना। और ये कौन देगा? आईएमएफ। अब आईएमएफ मैंने क्या बताया कि वेस्ट के हिसाब से चलता है। आप एक परिवार में अगर
आप बहुत अमीर है तो आप दूसरे से ये नहीं उम्मीद कर सकते ना, वो भिखारी है तो आप भिखारी से ये नहीं बोल सकते कि बेटा कल से तुमको अंग्रेजी बोलनी है, वो नहीं कर सकता ये, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आपको धीमे धीमे इंप्रूव करना है। लेकिन IMF को भी पता चल गया कि हमने 25वीं बार पैसा दिया भैया, और अगर आप इन पे सख्ती नहीं करेंगे तो बर्बाद कर देंगे। और ऊपर से दुनिया भर में आतंकवाद, कल अमेरिका में भी हमला हो गया, आतंकवादी हमला हो गया परसों। फिर यहां पे बोला है कि एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाइए और उसकी आउटलाइन तैयार करिए इंस्टीट्यूशनल लेवल पे। वाह क्या बात, इंस्टीट्यूशनल ISI करेगी क्या इसका? उसके बाद रेगुलेटरी ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल सेक्टर तक आप बनाइए। बहुत ज्यादा करप्शन होता है, भयानक करप्शन ये इनकी आर्मी करती है। आर्मी और ISI, आर्मी प्लान बनाती है, ISI एग्जीक्यूट करती है, सरकार कुछ नहीं करती है, सरकार बस पैसा लेती है। ठीक है, अब ये बोला है कि इंस्टीट्यूशनल लेवल पे आपको बहुत लंबा प्लान बनाना पड़ेगा। तो यहां की जो भी आपके इंस्टीट्यूशन है जो बिके हुए हैं उनसे बोलिए प्लान बनाए। यहां पे चाइना और अमेरिका के बीच में फंस गया पाकिस्तान, बहुत बुरी तरीके से सैंडविच हो गया है। फिर लो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ जो लगाते थे सब्सिडीज को खत्म करो, है ना। आप कुछ भी करके आपको बिजली मिल रही है, एनर्जी सेक्टर है आपका, फर्जी में फ्री में बिजली बहुत लोगों को दे रहे हो, हटाओ हटाओ। और यहां पे टैरिफ को देखिए, रीबेसिंग करिए, कितना पैसा लगाना है, कितना यूनिट बढ़ाने वो आपके ऊपर है, लेकिन आपको बढ़ाना पड़ेगा। आप लोगों से बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, आज ही दोस्तों हमारे यहाँ शाम सुबह 4 बजे से लाइट नहीं थी, मतलब आधे लखनऊ में पावर कट था, और उसके बाद अभी आई है ना, क्या नाम है, 10 बजे। कल दिल्ली में ऐसी, तो वहाँ पे पूरी नोएडा उधर लाइट चली गई। आधे दिन लाइट ना आए तो हालत खराब हो जाती है। यहाँ तो लाइट आती भी नहीं, और जब लाइट आएगी तो इतना बिल आएगा तो क्या होगा आप समझ ही सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ गैस टैरिफ लगाया है, गैस टैरिफ को एडजस्ट करिए फरवरी 2026 तक, ताकि कॉस्ट रिकवरी हो सके। आप बहुत कुछ फ्री में बांटते हो, और ये IMF ने पहले भी कंडीशंस लगाई हुई है जिसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी का भट्टा बैठ गया था। पाकिस्तान की इकोनॉमी का पूरा भट्टा बैठा दिया था IMF ने। अब IMF की गलती नहीं, वो पैसे दे रहे हैं। फिर उसके बाद जो है कि पार्लियामेंट ऑर्डिनेंस पास करे, और इसमें इंडस्ट्रियल एनर्जी जो यूज आप करते हैं उसको आप शिफ्ट करिए नेशनल ग्रिड में। यहां पे आपकी जो आप क्या करते हो, आप जैसे एक ग्रिड बिजली ली आपने, आपके पास बिजली आ रही है प्रॉपर, आपने बिजली ली, अब आपने लोगों को बजाय किसको दे दी, इंडस्ट्रीज को, क्योंकि उनसे आपका पैसा आ रहा है। ये नहीं चलेगा, ठीक है, ये नहीं चलेगा। पावर को सीधा नेशनल ग्रिड में डालिए। अब ये क्योंकि वो इंडस्ट्री तो अपने हिसाब से, और क्योंकि उनके ऊपर जो है वो कोई ISI बैठा है, कोई आर्मी के, वहाँ पे आप देखेंगे ना तो ये सब पॉलिटिशियन, आर्मी के इन्वेस्टमेंट आपको मिलेंगे। फिर उसके बाद स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स इंसेंटिव, पाकिस्तान जो है वो 2024 के एंड तक, नहीं 2025 की सारे फिस्कल इंसेंटिव जो है वो आप खत्म करें और इंडस्ट्रियल पार्क जोन बनाए 2035 तक। ये नामुमकिन है होना, क्योंकि 2035 तक शायद अलग अलग देश में, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, सिंध अलग हो जाएगा। उसके बाद जो डेट सर्विसिंग चार्ज होता है उसमें भी आप लेजिस्लेशन जो है वो अप्लाई करें, एक नया कानून लेके आए, ताकि 3.21 यूनिट का जो सरचार्ज होता है इसको आप इस पे सीलिंग लगाएं। ठीक है, ये बोला है। फिर उसके बाद यहाँ पे स्पेंडिंग कमिटमेंट, ये तो बजट की बात हो गई है, तो 1.07 ट्रिलियन जो है वो डेवलपमेंट स्पेंडिंग में आपको देना है। फिर कार इंपोर्ट की बात की गई है कि जो बाहर से आप कार मंगाते हैं, तो इसमें भी जुलाई के एंड तक आप लेके आइए। और रिस्ट्रिक्शंस, वाह क्या बात है, कि जो कमर्शियल इंपोर्ट ऑफ यूज्ड कार्स है ना, कि आप जो है जो बाहर यूज हो चुकी हैं सेकेंड हैंड कार आप मंगाते हो, उस पे भी जो है आप रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। ये सारी चीजें बोली, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है डिफेंस बजट को आपको कम करना है। इसमें पाकिस्तान की कमर टूटेगी, तो आप देखेंगे दोस्तों। लेकिन इससे आगे आने वाले समय में, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि आपको बहुत जल्दी, मतलब बहुत टाइम दिया है आपको, ये बजट तो आपको अगले महीने निकालना है, और इस साल के एंड तक ये सारी 11 कंडीशंस आपको, अगर पैसा चाहिए तो देनी है। साल का एंड छोड़ दीजिए, आपको अभी तुरंत पैसा चाहिए। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी साबित होगी। बाकी जो भी होगा हम आपको बताएंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। पाकिस्तान में प्रोटेस्ट होंगे, बाकी जो कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आइए भैया। यूट्यूब SEO और थंबनेल्स, पूरा यूट्यूब सीखिए कैसे काम करता है। तो 400 रुपए का कोर्स है, 2 दिन के लिए हमने सेल निकाली है। यूट्यूब कूपन कोड यूज करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।